सभी को। उम्मीद है आप दिख रहे होंगे, मतलब देख पा रहे होंगे मुझको। हाँ जी साहब, डेफिनेट इंटीग्रेशन में डीपीपी 3 आई थिंक सभी की हो गई होगी, ठीक है ना। फटाफट से डीपीपी 3 में आप लोगों ने जो जो भी किया उस पर बात करने से पहले सबसे पहला काम आप में सभी को याद होगा 1/x का इंटीग्रेशन, दूसरा आपको याद होना चाहिए 1/x² का इंटीग्रेशन, तीसरा आपको याद होना चाहिए 1/√x का इंटीग्रेशन, चौथा आपको याद होना चाहिए √x का इंटीग्रेशन, पांचवा आपको याद होना चाहिए sin x का इंटीग्रेशन, फिर उसके सिवा cos x का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सातवां आपको याद होना चाहिए tan x का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। 8th नंबर पे आपको याद होना चाहिए cot x का इंटीग्रेशन, 9th नंबर पे आपको याद होना चाहिए sec x का इंटीग्रेशन, 10th पे आपको याद होना चाहिए cosec x का इंटीग्रेशन, ठीक है। 11th पे आपको याद होना चाहिए sec² x का इंटीग्रेशन, फिर आपको याद होना चाहिए 12th पे cosec² x का इंटीग्रेशन, और 13th नंबर पे आपको याद होना चाहिए sec x tan x का इंटीग्रेशन, फिर आपको याद होना चाहिए cosec x cot x का इंटीग्रेशन, राइट है। हाँ भाई, इतने इंटीग्रेशन तो बेसिक में याद होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप में से सभी लोगों को याद भी हो रहा है कि नहीं हो रहा पता नहीं, है ना। तो उम्मीद है कि 1/x का इंटीग्रेशन सबको पता है, ln x याद है कि नहीं, इसका -1/x, इसका देखा जाए तो 1/√x का 2√x, सही है भाई। अच्छा, √x का इंटीग्रेशन इज 2/3x⁴, इसका देखा जाए तो -cos x, cos x का sin x, tan x का सोचो ln sec x, याद है, cot x का सोच लो ln sin x, फटाफट से दिमाग भरो, ln sin x sec x का कितना, ln sec x प्लस tan x साधारण लोगों के लिए, और असाधारण लोगों के लिए कितना, ln tan ब्रैकेट में कितना π/4 प्लस x/2, कुछ याद आ रहा है। cosec x का ln के अंदर कितना, cosec x माइनस cot x डॉट dx, सिंपल उस टर्मोलॉजीज में, और अदरवाइज ln tan x/2 प्लस c, इसमें sec² x का इंटीग्रेशन इज tan x प्लस c, इसका अगर देखा जाए cosec² x का माइनस cot x प्लस c, अगले वाले का देखा जाए तो sec x tan x का ओके sec x प्लस, ये अगर देखा जाए तो माइनस cosec x प्लस c, सही है। इतने इंटीग्रेशन तो बेसिक इंटीग्रेशन है, वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं अगले पे। आपको अब याद होने चाहिए ये वाले इंटीग्रेशन, dx/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, dx/ यही चीज अब रूट में आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन, यही चीज जब अंडरूट में x² प्लस a² डॉट dx बन जाए उसका इंटीग्रेशन, राइट है ना भाई। अगर बाय द वे इसकी बात की जाए तो x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, dx/ अंडरूट में x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, यही चीज अगर अंडरूट में ऊपर चली जाए x² माइनस a² डॉट dx का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसके बाद में अगर देखा जाए तो dx/ में a² माइनस x² का इंटीग्रेशन, dx/ में √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन, इसके साथ में अंडरूट में a² माइनस x² डॉट dx का इंटीग्रेशन, यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मुझे सारे याद है, आपको साथ साथ लिख लेते हैं 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है ना। ये अपने आप में 1/2a ln ब्रैकेट में कितना x माइनस a/x प्लस a, ये वाला कितना 1/2a ln a प्लस x/a माइनस x, ये ln ये sin इनवर्स, ये x/2 प्लस a²/2, ठीक है ना। ये x²/2 प्लस माइनस का a²/2, ये x²/2 और प्लस का a²/2, सही है। इस वाले में बस साइन इनवर्स आएगा, यहाँ पे ln आ जाएगा, यहाँ पे ln आ जाएगा, यहाँ पे सेम आ जाएगी चीज, सेम आ जाएगी चीज। ये सारी चीजें हमको याद, सबसे पहले खेल होता है याददाश्त का खेल। मान लो क्वेश्चन में किसी दे दिया 4x² प्लस 9, तो हमको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसकी शक्ल जो है dx/2x का होल स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर से मिलती जुलती है, और ये वाला फार्मूला काम कर जाएगा, इसलिए 1/3 tan इनवर्स 2x/3 और 2x का 2,
ठीक है ना। यही चीज अगर dx अपॉन में अंडर रूट के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बोल रहा हूं, थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 9 होती है, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन ऐसा दिखता है, dx अपॉन में अंडर रूट में 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इस समय पे ये वाला फार्मूला काम कर जाता, ln mod 2x प्लस यही माने 4x स्क्वायर माइनस 9, और फिर उसके साथ साथ 2x का 1/2। आई एक्सपेक्ट कि अभी भी याद होगा, ठीक है ना। सब बिल्कुल एकदम अच्छे से याद कर लेना है ना भाई। हाँ भाई, अब ये यहां और ठीक कर लेते हैं, ठीक है। चलो अगले पे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे। हाँ भाई, अगला अब आते हैं जिन्होंने डीपीपी 3 के लिए जान लगा दी, उन बच्चों की तरफ मुड़ते हैं, ठीक है ना भाई। डीपीपी 3 की बात करते हैं। डीपीपी 3 में पहला क्वेश्चन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी से, जिसका मतलब होता है साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी। अगर कोई भी बच्चा इससे करेगा ना इस क्वेश्चन को, तो साइन ए प्लस बी करते ही ए की जगह आ जाएगा 9π/8 प्लस x/4। ये हो गया आपका कितना, a प्लस बी करते ही कितना हो जाएगा, b करते हो जाएगा 7π/8 प्लस x/4 इंटू साइन, अब यहां हो जाएगा 9π/8 प्लस में x/4 माइनस में 7π/8 माइनस का x/4, है ना भाई। ये दोनों तो कैंसिल आउट हुए, लेकिन साथ साथ में साइन π/4 माने 1/√2 बाहर आ गया। साइन के अंदर यहां देखा जाए तो ये अपने आप में 2π प्लस के अंदर x/2 हो गया। आगे तो आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगला बोल रहा है g'(x²) इज इक्वल टू में x³ है। थोड़ी सी देर के लिए x² को t सोच लो। तो अगर ऐसा हुआ तो आपको पता चलेगा g' बराबर में, ये अगर देखा जाए तो x² की पावर 3/2 है, तो x² खुद t है तो t की पावर 3/2 हो गया। तो g' बराबर 3/2, इसका मतलब g' बराबर में x टू द पावर 3/2। इसका मतलब gx इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 डॉट dx माने 2/5 x की पावर 5/2 से ना प्लस c। लेकिन gx अगर ऐसा है तो सामने वाला ये भी बोल रहा है कि g1 की वैल्यू 1 है, तो आप x की जगह जैसे ही 1 रखोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2/5 इंटू में 1 की पावर 5/2 प्लस c, और ये 1 दे रखा है। इसका मतलब c की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2/5 माने 3/5। तो आपका c आ गया 3/5। इसलिए आप कह सकते हो कि अब आपका एक्चुअल फंक्शन, ठीक है ना, 2/5 x की पावर 5/2 की प्लस में c की जगह 3/5 हो जाएगा। ये आपका gx हो गया। अब g4 आपको निकालना है। g4 चाहिए तो x की जगह 4 डाल दीजिए, तो 2/5, 4 की पावर 5/2 प्लस में 3/5, ठीक है ना। तो ये अपने आप में 2 की पावर 5 माने 32, 32 दूनी 64/5 प्लस में 3/5, वॉटेवर छोटा मोटा करेक्शन आप ठीक कर लेना, है ना भाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म, ठीक है ना भाई। हाँ सचिन, मैं अगला चौथा देख रहा हूं। अब ये भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है। यहां दे रखा है साइन अल्फा इंटू में साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। डॉट dx अलग कर दो, प्लस में इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर x/2 माइनस अल्फा डॉट dx अलग कर दो। देखो ये तो साइन अल्फा कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही आ गया। साइन एक्स माइनस अल्फा डॉट dx बन गया, प्लस में इसको 1/2 और 2 कर दो, ये 1, क्योंकि हम डिग्रीज में काम नहीं करते, हमको लीनियर में देखना है चीजों को। तो लीनियर में अगर चीजों को देखना है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस cos 2 x/2 माइनस अल्फा/2। याद करो, मैंने ऐसा सिखाया होगा। इसका मतलब यहां से आ जाएगा साइन अल्फा, और ये साइन का हो जाएगा माइनस cos x माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1, ठीक है। और 1/2 की जगह 1/2 प्लस का, और 1/2 का इंटीग्रेशन इज x/2, ये माइनस 1/4, ठीक है, माइनस ये वाला 1/2 और 1/2 मिलके 1/4 इंटू में cos इसका इंटीग्रेशन, ये बेसिकली लिखा है cos x प्लस 2 अल्फा। तो cos x माइनस 2 अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस c। आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अच्छा, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का गेम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
ठीक है, तो इसको तो ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से सॉल्व कर लेना, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सिखा देंगे। आप में से कई लोगों का जिनका ट्रिग्नोमेट्री बहुत परेशान होते हैं ना, बस आप ये कर लो, बस आपका काम खत्म। कॉट स्क्वायर ब्रैकेट में दे रखा है 2x माइनस 1 अपॉन 2 कॉट 2x, माइनस में दे रखा है cos 8x, इंटू में दे रखा है cot 4x, तो अपॉन में tan 4x कर लेते हैं इसको तो अभी तो। ठीक है, डॉट dx, ये तो चलने दो। ओके, अब जो चीजें हो सकती हैं उनको देख लेते हैं भाई। ठीक है, पहली चीज तो ये ज्यादा अच्छा लगता अगर ये 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x होता, टेन स्क्वायर 2x बाई टेन 2x सही। ठीक है, नीचे 2 10x रह गया, 2 tan 2x रह गया, अगर मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं तो ये रह गया। अपॉन में cos 2x बहुत सही लग रहा है अभी भी, cos 8x अच्छा लग रहा है मेरे को, यहां पे कोई परेशानी नहीं है, tan 4x में भी कोई तकलीफ नहीं है ना। अब तक तब तक ये जो कुछ भी लिखा है, ये 1 अपॉन में tan 4x लिखा है, माइनस में cos 8x अभी भी बहुत शानदार लग रहा है, tan 4x डॉट dx लिख रहा है। ठीक है ना, इसमें पूरी कहानी में 1 अपॉन में tan 4x कॉमन लेने का मन कर रहा है, अंदर ही अंदर 1 माइनस cos 8x दिख रहा होगा। ठीक है, इसको आप 1 अपॉन में tan 4x ही लिखे रखो, cos 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 4x हो गया। अच्छा, अभी भी बड़ी शानदार चीजें दिख रही हैं, 2 साइन स्क्वायर 4x में tan 4x अपने आप को बदल चुका है sin 4x इंटू cos 4x में, ये sin 4x इसकी डिग्री कम कर देगा, ये sin 8x हो जाएगा, और sin 8x का इंटीग्रेशन बच्चे को पता है। तो क्वेश्चन यहां खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया सब, क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी में करवा चुका हूं, 8 में डिवाइड देना है, 9 में कॉपी में करवा चुका हूं। ठीक है ना भाई, मतलब 7 कॉपी में है, 8 में डिवाइड कर देना, 9 ऑलरेडी कॉपी में है। ठीक है ना भाई, कॉपी में इसके जैसा है। ठीक है, 10 डन, 11 डन, 12 अभी भी नहीं करना, 12 होल्ड पे रख लेना, 12 होल्ड पे। ठीक है ना, 13 भी होल्ड पे, 13 होल्ड पे। ठीक है, हाँ भाई, अब बताइए 14 15, 15 में आपको तकलीफ आ सकती थी, 15 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको तकलीफ देगा। sin 2x माइनस sin 2k, सही है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। फिफ्टीन हो गया आपका, बहुत बढ़िया। वर्षल होल्ड कीजिए बस 1 मिनट। हाँ भाई बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बहुत सही है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में आइएगा, क्वेश्चन में आपको देख रखा है 1 माइनस साइन 2k प्लस 1 माइनस साइन 2x, ना ना ना, प्लस क्यों, माइनस, माइनस 1 माइनस साइन 2x, अगर आपको पता है 1 1 कट जाएगा। अपॉन में नीचे क्या दिख रहा है, साइन x माइनस साइन k, प्लस में दिख रहा है cos x माइनस cos k, है ना भाई। अच्छा, ये जो 1 माइनस साइन 2k है, ये अपने आप में साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर नहीं, ये अपने आप में कॉस स्क्वायर के माइनस साइन स्क्वायर के दे देगा आपको। ठीक है ना, और माइनस में ये आपको कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दे देगा। ठीक है, और नीचे वाले को होल्ड पे रख देना। इसको खोलोगे तो ये कॉस के माइनस साइन के माइनस, ठीक है, माइनस में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स दे देगा। ठीक है, एक ओ 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 नहीं नहीं नहीं, यहां ये करना समझदारी नहीं रहेगी,
इस जगह पर हम थोड़ा और समझदारी से सोचते हैं। क्या कहते हो आप, अगर हम ये चीज कहीं से बन सकती है क्या? क्या नीचे जो साइन एक्स माइनस साइन के, क्या कह सकते हैं, क्या करा जाए? क्या आखिरकार रास्ता निकाला जाए? बन रहा है क्या कहीं से किसी का? किसी के पास बन गया हो तो बताओ भाई, क्या करा जाए? मतलब किसी का बन गया? हाँ वो तो हमने करा है। अच्छा। अगर मैं इसको फैक्टर करने की सोचूंगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज तो देखो, एक तो ये फैक्टर ही रॉन्ग है। ये किसी ने नहीं बोला मेरे को। आप ध्यान से देखो, किसी ने भी मेरे को नहीं बोला ये फैक्टर ही रॉन्ग है। जितने फैक्टर मैंने करा ना, ये सारा टोटल रॉन्ग है, टोटल। इसीलिए हैरानी हुई, मैं इसीलिए होल्ड पे चला गया। ठीक है ना? क्या रॉन्ग है? वो ये रॉन्ग है साहब कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कि होल स्क्वायर होता तो फिर भी समझ में आता, मैंने अगर होल स्क्वायर लिख लिया होता तो फिर भी समझ में आता कि मेरे को अगर लिखना था तो इसको लिखना चाहिए था। ठीक है ना? कॉस कितना, कॉस के माइनस साइन के का होल स्क्वायर। अगर मैं ऐसा लिखता तो फिर भी समझ में आता। ठीक है? और माइनस में ये अगर देखा जाए तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना? और यहां साइन एक्स माइनस साइन के प्लस में कॉस एक्स माइनस कॉस के चलने दो, कॉस एक्स माइनस कॉस के, ये फिर भी चलेगा। अगर आप में से किसी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फील आ रही है तो पहले सबसे पहले ए, ठीक है, प्लस बी कॉस एक्स माइनस साइन के साइन एक्स, ए प्लस बी, ये भी के है। ठीक है ना? ओके, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी अपॉन में नीचे क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है साइन एक्स माइनस साइन के प्लस में कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ के। अब कुछ कटिंग शटिंग हो जाए तो अच्छा लगेगा, साइन एक्स माइनस साइन के। शायद ये पूरा इससे कट गया। अब आप देखिए इंटीग्रेशन में एक आपके पास में कॉस के डॉट डीएक्स लिखा है, माइनस में साइन के डॉट डीएक्स लिखा है, प्लस में इंटीग्रेशन में कॉस एक्स डॉट डीएक्स लिखा है, और माइनस में साइन एक्स डॉट डीएक्स लिखा है। आगे तो इंटीग्रेशन आप कर सकते है ना? अब मेरा धंधा क्लियर हो जाएगा। चल अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट के पर बात करते हैं। ठीक है, अगले पे चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। एक मिनट। हाँ भाई, अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक के क्वेश्चन आप सभी ने कर लिए। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं 15 के बाद। अगला क्वेश्चन आपके कौन सा अटक सकता है? 16वां तो हो गया होगा। 16वां डन है आपका या नहीं? ठीक है। आ,
जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 15 नंबर क्वेश्चन में अगर आपके जैसे शायद साइन में गड़बड़ है, माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे प्लस का कॉस एक्स की लोग चल रहा है, ठीक है ना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन करना कोई इस मेथड से कोई जरूरी नहीं है, आप इस तरीके से भी सोच सकते थे कि यहाँ पे प्लस ले लें, ठीक है ना। जैसे आप इसको प्लस लेंगे तो बस इतना सा चेंज हो जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर आप ऐसा भी कर सकते थे कि क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आप इसको लिख सकते थे 1 प्लस साइन 2x, ठीक है ना, माइनस 1 माइनस साइन 2k, 1 प्लस साइन 2k, ठीक है ना। अब आप इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा cos k माइनस साइन k का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे जो भी है। अब आप इसे आराम से वापस से कर लीजिए ना, मुझे पता है इसको जब तक मैं अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा आप नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए मैंने इसको दोबारा कर दिया। cos x प्लस में साइन x माइनस cos k और प्लस का साइन k, है ना, आपसे क्वेश्चन बन जाए। नाउ डू योरसेल्फ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में, हाँ सचिन, अब ये क्वेश्चन पूछा ना आपने, बहुत अच्छी चीज। अब क्वेश्चन में किसी बच्चे ने किया होता तो उसका पूछने का अंदाज ही अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर अगले ने क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कर लिया है, अपॉन में नीचे की तरफ एक्स की पावर 6 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर डाला है, और यहां पर भी एक्स की पावर 6 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके उसने इसको तो खत्म कर दिया कि भाई ये तो रह गया 1 अपॉन एक्स की पावर 6, इसका इंटीग्रेशन तो वो कर लेगा। इसके इंटीग्रेशन के अंदर दिमाग लगाते हैं कि यहां क्या क्या हो सकता। ओके, अब देखो यहां पे ये जो 2 है ना, इस 2 के कारण हम लोग इसको किस में बदलें कि कहानी हमारे कंट्रोल में आ जाए। हाँ भाई, आप में से किसी ने करा है ना भाई, आप में से किसी ने करा। ओके, यहां के आगे किसी ने भी नहीं करा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहां के आगे नहीं करा, मतलब एक ही बच्चे ने मेरे से सीधे यही पूछा कि सर इसके आगे नहीं हुआ मेरे से, बस मतलब उसने यहां तक तो ट्राई किया था, तो इससे पता चल जाता है कि उसने क्वेश्चन में इतनी मेहनत तो करी थी। क्या करा जा सकता था। अब देखो क्वेश्चन के अंदर अगर अपन ध्यान से सोचोगे तो इस क्वेश्चन में ये 2 तक तो पहुंच गए, अगर मैं इसमें 2x स्क्वायर जोड़ूं और 2x स्क्वायर घटा दूं, ठीक है ना भाई। अच्छा, अपॉन में नीचे अपने x की पावर 6 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को चलने देते हैं, और x की पावर 6 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहां पे भी चलने देते हैं ना भाई। तब तक हमारे को पता है कि 2 के कॉमन लेते ही ये इसको काट देगा और यहां से 2 बच जाएगा, तो देखो एक और इंटीग्रेशन ये भी डन हो जाएगा। अब रही बात इसकी, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस में 2 बाहर जा चुका है। अब सर ऐसा हम कर सकते हैं क्या कि इसकी पावर फिर से +1 करें -1 करें, ये कब तक चलेगा, क्या करा जाए, ये तो खत्म ही नहीं होगा, किसी भी बच्चे से नहीं हुआ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक तो एक बच्चा आदित्य कह रहा है मेरा हो गया, बाकी किसी ने नहीं कहा है, सेम प्रॉब्लम आ गई। अच्छा कहां से, x की पावर 6 का भी तो कोई कंट्रोल होना चाहिए ना, कोई ऐसा बटन तो होना चाहिए कि कहीं से हमारे पास में शायद रास्ता बन जाए। हाँ, क्या करा जाए, फिर से 2x स्क्वायर जोड़ दें और घटा दें। अच्छा, अब की बार ऐसा करने की बजाय अगर भाई तो ये थोड़ा पीछे चला जाए, क्योंकि ये तो देखो ये चलता रहेगा ऐसे, तो 2x स्क्वायर जोड़ना घटाना ये सब तो मतलब परेशान कर देगा अपने को। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा अगर थोड़ा पीछे जा करके यहां पे थोड़ा और पीछे चलता है यहां, ठीक है ना, जब उसने ये क्वेश्चन में यहां तक लिख दिया था ना 2x की पावर 6 और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया था, इसमें से इस 2 को कहते हैं तुम बाहर जाओ। अगर मैं x की पावर 6 ही जोड़ूं और x की पावर 6 ही घटाऊं तो काम नहीं चलेगा क्या, मतलब मैंने अगर देखा जाए ना तो मैंने ऐसा किया कि अपने पास में जो 2x लिखा है ना, इसमें 2x टू द पावर 6 माइनस 2x टू द पावर 6 करते हैं, बैलेंस हो जाएगा ना। ऐसा करना सही रहेगा, बताओ 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 बताओ। 2x टू द पावर 6
क्या करा जाए? ये कर सकते हैं अपन, एक्स की पावर 6 जो अपन ने करा भी। हाँ हाँ, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से सोचो, कुछ कुछ करो 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 करो, बताओ बताओ बताओ। सर ये तो जीरो हो जाएगा, ये किसी ने चलो फाइनली सोचना चालू करा कि सर ये तो जीरो हो जाएगा। मेरे को मैंने एक्स की पावर 6 जोड़ना है और एक्स की पावर 6 वापस ले लेना है। कैसे करा जाए? एक्स की पावर 6 मतलब मेरे पास एक्स की पावर 6 है नहीं, मैं ध्यान रखना। नहीं, मेरे पास में एक्स की पावर 6 है नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मेरे पास में एक्स की पावर 6 आ जाएगा तो फिर मैं काम चला लूंगा। एक मिनट, एक है ना, बहुत देर से अपना कोई आदमी बहुत परेशान हो रहा है, उसको खत्म कर देना। एक मिनट। चलो, हाँ भाई, अब बताओ आप क्या करा जाए? +1 करें तो ही हम कह रहा है कि +1 करो, एकता कह रही है +1 करो। अच्छा, मतलब x की पावर 6 लाऊं कहां से? ये लेकर के आया तो वापस बैलेंस भी तो करना पड़ता है। ये वापस बैलेंस नहीं करना पड़ेगा मेरे को? ये आप बता ही नहीं रहे मेरे को। बताओगे तो मैं गाड़ी निकाल दूंगा आपकी। अगर आपने थोड़ा दिमाग लगा लिया तो मेरी गाड़ी भी निकल जाएगी, आपकी गाड़ी भी निकल जाएगी, दोनों की गाड़ियां निकल जाएंगी। पता चल जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, दोनों का डिफरेंस लेकर के डिवाइड मार दीजिए। मैं ऐसी बातें कैसे समझूंगा? बच्चा तो अगर बताएगा ही नहीं मेरे को कि सर ये करना है, कैसे करेंगे अपन? अगर आपने बता दिया मेरे को अच्छा लगेगा कि चलो भाई बच्चे ये तो अपना मेहनत तो करते हैं भाई। एक्स की पावर 7 पे भी आ गए तुम लोग। ओके, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर। अब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं सर। एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 6 कर देते हैं। ओके, 2x माइनस 2x कर देते हैं। चलो, अब इतना देखो सोच रहे हैं तुम लोग। अब कुछ एक आइडिया जो मैं आप में से किसी ने जो भी बताया, मैं एक आधी अप्लाई करके दिखा देता हूं। 2 को कर देते हैं बाहर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं आप अपन। ऐसा कर दें? अगर ऐसा कर दिया तो फिर से ये माइनस का एक्स स्क्वायर को तो पीछे ले जाते हैं, तो 2 तो फिर पीछे आ जाएगा। यहां से देखा जाए तो एक्स की पावर 6 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, है ना भाई? ऐसा, और ये फिर से इसको काट देगा। यहां के बाद अपन वापस वहीं चल रहे हैं। क्या करा जाए? मतलब ऐसा तो कैसे, कब तक करवाओगे यार तुम लोग? अच्छा, 1 प्लस एक्स की पावर 6 कर दें और माइनस एक्स की पावर 6 कर देते हैं। क्या कहते हो आप? अब की बार नया आइडिया एकदम। सर 1 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 कर देते हैं। चलो, नीचे की तरफ कितना चल रहा था? एक्स की पावर 6 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर तो 1 था ही था, उसमें एक्स की पावर 6 जोड़ देते हैं और एक्स की पावर 6 घटा देते हैं। ऐसा कर देते हैं ना। अभी तक किसी ने ये आइडिया तो सोचा ही नहीं। काश ये भी सोच लेते। सर अगर ऐसा होता तो ये तो कटेगा ही नहीं ना। मैंने कहा कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है भाई, कट रहा है। ये इससे काट देगा इसको। ऊपर की तरफ तेरे पास बचेगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, और इधर इधर भी कट जाएगा तो ये 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये तो काम खत्म। और इसका क्या करेंगे? मैंने कहा ऐसा करेंगे, इसमें लिखेंगे एक्स की पावर -2 और लिखेंगे एक्स की पावर -4 और यहां लिख देंगे एक्स की पावर -6 डॉट डी एक्स। काम खत्म। और यहां पर तेरे पास में क्या है? dx अपॉन में कितना है? एक्स की पावर 6 है ही। बस हो गया क्वेश्चन फिनिश। हाँ, आराम आ गया सर। अरे वाह, आराम, बहुत आराम से निकल गई गाड़ी। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो कर देते। कितनी देर से जब आप एक्स स्क्वायर जोड़ रहे थे, घटा रहे थे,
शायद एक आधी बच्चे ने बोला था, लेकिन वो मेरे को दिख नहीं रहा बस। अरे यार यहां पे इतनी तेजी से भागती ना प्रियांजू, है ना, इतना तेजी से अभी भाग रही थी, सारे अपने आप अपना अपना आइडिया दे रहे थे, अच्छा लगा। अच्छा किसी ने टेलीग्राम पे भी भेजा, लेकिन मैं अभी देख नहीं सकता यार, वो एक्चुअली क्या है ना, क्लास के बीच में कहां जाके देखें। एनीवे क्या बात चल रही थी, अच्छा अगला क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन नंबर अब हो गया अपना 17 हो गया, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, है ना, 21 हो गया या नहीं हुआ, 21 हो गया, 22 हो जाएगा। अगले पे जो जल्दी से अगला कौन सा क्वेश्चन अटकेगा देखें, अगला इनका 23 नहीं अटकेगा, 24 नहीं अटकेगा, 25 नहीं अटकेगा, 26 नहीं अटकेगा, 27 नहीं अटकेगा, 28 भी नहीं अटकना चाहिए, 29 अटक सकता है शायद। क्या 18वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 लो ना, देखो ये दिख रहा है x टू द पावर x ln ex दिख रहा है ना आपको, ये तो पता होगा ना, ln ab का मतलब होता है ln a प्लस ln b। अब यहां देखो x की पावर x ब्रैकेट के अंदर कितना 1 प्लस ln x लिखा हुआ है, और आपको पता है कि ये मैंने सिखाया था कि डिफरेंशिएशन में सिखाया था, fx की पावर gx हो तो उसी को t मान के देखना, तो अगर आपने x की पावर x को t माना ना, तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन x टू द पावर x 1 प्लस ln x ही होता है, और t का dt माने ये अगर t है तो ये पूरा dx क्या है dt, इसका मतलब ये dt लिखा है, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t प्लस सी, t कौन है x की पावर x प्लस सी, तो आंसर हो जाएगा x की पावर x प्लस सी। ठीक है, सीधा 29 का, वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह। तो ये एक मिनट बेटा, तेरा कौन सा अटका 27, अब 27 देखते हैं। देखो एक्चुअल में ना दो तरीके हैं, तो पूरा सॉल्व कर लो, और एक मैंने बताया था डिफरेंशिएशन कर लो। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया ना 27 में, तो डिफरेंशिएशन करते क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा यहां रह जाएगा, इज इक्वल टू में इसका डिफरेंशिएशन रह जाएगा बेटा a, और यहां हो जाएगा b लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा का, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा, और फिर लॉग, ये तो लॉग का हो, फिर साइन का कितना हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा, ठीक है ना, और c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अच्छा अब अपन क्या करेंगे ना, हमारे पास एलसीएम लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा a साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस में b कॉस एक्स माइनस अल्फा। देखो मन बहुत चिल्ला चिल्ला के एक बात कह रहा है कि काश a जो है ना वो साइन अल्फा होता, काश a साइन अल्फा होता, देखो साइन अल्फा नहीं कॉस अल्फा होता, काश a कॉस अल्फा होता, तो कॉस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस में b की जगह होता साइन अल्फा और कॉस एक्स माइनस अल्फा होता, तो साफ पता चलता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा हो जाता, और ये कटपिट के वापस साइन एक्स दे देता, और साइन एक्स बराबर साइन एक्स काम कर जाता, माने ए की जगह कॉस अल्फा और बी की जगह साइन अल्फा, फिट है एकदम, फिट जोड़ी है, फिट सही ना भाई। अच्छा अब आ जाइए कौन सा वाला बता रहे थे 29, अनुज ने भी 29 बोला है। अच्छा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, धक्के खाना क्वेश्चंस में, धक्के खाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चंस में धक्के खाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चंस में अगर आपने 29 देखा ना, तो 29 एक देखी देखी सी चीज है, लेकिन पता है तब तक नहीं आंखें खुलती जब तक एक बार आपका गुरु नहीं याद दिला दे, यार बेटा तेने कहीं देखा है 1 प्लस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी कभी भी दिखता है ना, तो आपके दिमाग में टेन ए प्लस बी का फार्मूला आना चाहिए। टेन ए प्लस बी याद आ रहा है आपको, तो ये ए है ये बी है, तो सोचो टेन एक्स प्लस अल्फा का फार्मूला आप क्या बोलते, आप बोलते टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस टेन ए बी, ये तो बोलते ना। आज किसी ने क्या बदमाशी करी है, इसको ये दे दिया इंटीग्रेशन, तो सोचो जिस दिन मैंने इन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया, तो 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, यहां हो जाएगा टेन एक्स प्लस में कितना टेन एक्स प्लस अल्फा अपॉन में ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन टू एक्स प्लस अल्फा, है ना। तो अगर मुझे इससे चाहिए निकालना तो मैं उसके बारे में भी सोच सकता हूं, तब तक एक और चीज भी बताता हूं, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये चीज जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये 1 प्लस टेन ए टेन बी टेन ए प्लस बी में नहीं मिलता, नहीं मिलता सर, नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जिनको टेन ए प्लस बी याद है वो जानते हैं टेन ए प्लस टेन बी अपॉन यहां सर माइनस होता है,
समझ रहे हो आप, यहां सर माइनस होता है, तो ये गलती छोटी गलती है लेकिन आपको आंसर नहीं लगने देंगे, लेकिन एक गलती सुधारी और आपका सारा काम सही हो जाएगा। इसको माइनस सोचो बस, ये माइनस वाले फार्मूले मिलता है। तो tan a माइनस बी, अगर मैंने a माइनस बी लगाया, ठीक है ना, तो क्या होगा देखो, अब a माइनस बी लगाने से क्या होगा, अगर मैंने a माइनस बी लगा लिया तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा मेरे दोस्त कि यहां पे फार्मूला क्या बन जाएगा, tan x, यहां हो जाएगा माइनस, और बाकी फिर स्वैप कर लो, यहां से कितना दिख जाएगा, tan x माइनस tan x प्लस अल्फा अपॉन, ये नीचे जब आ रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, tan x प्लस अल्फा उधर जा रहा होगा, ये जब नीचे आ रहा होगा तो हम तब तक x और x काट देंगे और इधर छोड़ देंगे कितना, माइनस tan अल्फा, सही है ना। और आपको तो पता ही है इसका इंटीग्रेशन मतलब अगर देखा जाए तो इसका मतलब 1 अपॉन tan अल्फा का इंटीग्रेशन, और अंदर ही अंदर हो जाएगा tan x प्लस अल्फा माइनस tan x dx, इसको इंटीग्रेट कर लो आप। हाँ पकड़ा सही है आपने, माइनस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन क्या मैंने पहले बोला या आपने पहले बोला ये नहीं पता मुझे। अच्छा किसी ने पहले बोला, रेहान बोल चुका नीचे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ भाई अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन, 30 आपसे हो गया होगा क्या, हाँ 30 हो गया होगा। 30 में कुछ नहीं करना, 30 में एलसीएम लेना बेटा, जैसे आपने कभी किए नहीं ना क्वेश्चन तो ऐसा समझ लेना, एलसीएम कर लेना। देखो इस जगह पे ना मैं यहाँ पे थोप नहीं सकता कि आपको करना है, ठीक है, हाँ आपको मेरे साथ मिलके करने हैं सारे क्वेश्चन, ध्यान रखना है ना, आपको मेरे साथ मिलके करने, देखो है ना। तो कुछ जगह पे ऐसा भी होगा कि बेटा आपको लगेगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, लेकिन मेरे साथ साथ करते जाना, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं मेरे साथ साथ मिलाते जाना, शीट मेरे साथ साथ करना बस। ऊपर हो जाएगा a प्लस एक्स और माइनस यहां हो जाएगा a माइनस एक्स डॉट डी एक्स, ए और ए कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और मैंने एक फार्मूला लिखा था, ऐसे का आंसर जो नीचे वाला वही आंसर होता है, तो नीचे वाला ही आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि एक्स के आगे माइनस है इसलिए माइनस और लग जाएगा, सही है, हो गया था एलसीएम से। वेरी गुड रेहान, डूइंग ग्रेट जॉब, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, अच्छे काम की कीमत वापस ज्यादा होती है, ध्यान रखना। मैं फिर बोल देता हूं आपको, आप में से कई बच्चों को नहीं पता हो तो मैं वापस बोल देता हूं, ठीक है, आपको नहीं पता, हर साल का ये, ठीक है ध्यान रखना, हर साल का ये नियम है, स्टूडेंट जो होते हैं ना वो हर साल आते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। अच्छा और आपको क्या क्या करना है ना, आपको इतना से दिमाग में भर लेना है कि आपको अपने को ये ना 12th में कम से कम नहीं करते 6 से 7 चैप्टर ऐसे बुक करके रखने हैं जो मतलब जिसमें आप हर तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो, मतलब 3-4 चैप्टर्स को तो 3-4 तो क्या मतलब और भी ज्यादा, कम से कम 6-7 चैप्टर्स को तो आप अपना फेवरेट बना लो, मतलब आपकी चॉइस है आप कौन से चैप्टर को में बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन आपके वो चैप्टर्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए ना, मतलब जिनमें जान लगा सकते हो आप। और उनमें इंटीग्रेशन के 4 चैप्टर्स, इंटीग्रेशन के जो 4 चैप्टर्स है ना वो बहुत काम के हैं। मैं आपको बताता हूं, आप एओडी में शर्त लगा लो कि एओडी मेरा फेवरेट है, ऐसा कोई नहीं सुना कहीं, आप कोई नहीं बोलता कभी भी, तो एओडी में ये एक समझदारी की चीजें हैं, आप अपने समाज में सुनते हैं और फिर समझ आते हैं अच्छा वहां तो बेकार है। भाई आपको कोई कह दे कि जंगल में बंजर जमीन है सस्ती मिलती है, तो बंजर जमीन का करोगे क्या यार, मतलब समाज को पता है, आप अपनी आंखों से जानते हैं वो बंजर जमीन है, तो वहां पे आप खरीद के करोगे, ये महल क्या खड़ा कर लोगे क्या वहां, तो जमीन ही बंजर करोगे क्या। वैसे ही क्या है ना, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जो बंजर चैप्टर है, बंजर, आप उन पर फोर्स लगाने की बजाय ऐसे चैप्टर्स पे फोर्स लगाओ जो आपकी फेवरेट हो, और कम से कम नहीं करते भी 8 चैप्टर्स तो ऐसे 12th में पकड़ो जिनके ऊपर आप गारंटी ले सकते हो कि यार इसमें तो क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मतलब मेंस तो बर्बाद कर दूंगा। हालांकि आपको आज के दिन पे बहुत ज्यादा मेरी बात बहुत दुखी करने वाली लग सकती है किसी को, सर 8 मैं तो सारे ही कर लूंगा। देखो अगर अभी तक आंखें नहीं खुली तो कुछ दिनों में खुल जाएंगी, ठीक है ना, हाँ ये जनता घूम करके आ जाएगी वापस, लेकिन मैं 8 बोल रहा हूं ना, एक दिन ऐसा आएगा
आप सोचो कि अगर बाय द वे अगर ऐसा नहीं होता तो यूट्यूब क्यों भरा होता लास्ट 50 डेज स्ट्रेटजीज, लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजीज, लास्ट 5 डेज स्ट्रेटजीज, आखिरी ये 4 चैप्टर कर जाओ बस हो जाएगा, इस तरह की वीडियो से क्यों भरा होता? क्योंकि लोग सारे साल पढ़ के भी कुछ नहीं निकालते। पानी में इतना बड़ा बर्तन डालते हैं और जैसे बाहर निकालते हैं ये क्या, एक बूंद पानी नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने जो बर्तन डाला वो बर्तन नहीं था, छलनी थी, वो दिखने में जरूर बड़ी थी, आपने सब पकड़ने की कोशिश में कुछ भी पूरा नहीं पकड़ा। तो वैसे ही ये 4 चैप्टर्स कौन से जो आपके इंटीग्रेशन में है, इन 4 चैप्टर से आपको आराम से 3 क्वेश्चंस गारंटी से बन जाते हैं। सारे क्वेश्चन होते हैं, एयूसी का कोई क्वेश्चन नहीं रुकता लोगों का, एरिया अंडर कर्व का, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन के 90% चांस अगर किसी ने स्ट्रॉन्ग करके रखा है ना, उसने अगर भाई देखो अपनी किताबें लगा रखी हैं, जो शीट है वो पूरी लगा रखी है, मेंस में आराम से बन जाता है। देखो ऐसा ना ऑसम क्वेश्चन करना जो होता है ना, ऑसम भाई खतरनाक क्वेश्चन था, ये करना आपको हो सकता है आपको अंडर 100 की फील देता हो, लेकिन ध्यान रखना आईआईटी में तकरीबन 12,000 सीटों तक कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो आप अपनी दुनिया 100 से लेकर के 12,000 में बना लो। ये इतना जो 11,900 सीटों का जो कार्यक्रम है ना, इस पे फोकस करो आप। यहां आपके पास बहुत बड़ी दुनिया है। जो बहुत ज्यादा औसम क्वेश्चन कर रहे हैं करने दो उनको उनका काम करने दो, लेट देम डू। आप सिर्फ स्ट्रेटेजिकली चलो। ये मेरी बातें जो है ना आपके दिमाग में आएंगी एक दिन। मैं आपको जो बोल रहा हूं मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं अकेला ऐसा टीचर हूं जिसकी आप मेरे बारे में पता करा लो कि कोटा के अंदर कौन ऐसा टीचर है जो जीबी सर का दोस्त है। मैं किसी टीचर से उतनी बात ही नहीं कर पाता जितनी बात मैं स्टूडेंट लोगों से करता हूं, ठीक है ना। तो मैं स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूं, उनके साथ जीता मरता हूं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि एक्चुअल में सीन यही होगा। बहुत कुछ पाने के चक्कर में मैंने बहुत क्वेश्चन लगाए सर, मैंने उसके 150 क्वेश्चन लगा रखे थे। 150 क्वेश्चन लगा रखे थे ना, लगाने के बाद मैं वापस प्रैक्टिस करी क्या? नहीं सर, मैं अगले पे चला गया, फिर उसके 150 लगाए। सब करते करते रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिला। ऐसा ये एक बेसिक फिनोमेना है, तो इसको थोड़ा संभालना है ना। मैं इसलिए ये सारी बातें कह रहा हूं क्योंकि अपनी अपन क्या चैप्टर की शुरुआत में खड़े हैं। यहां के बाद 4 चैप्टर ऐसे है ना जिन पे आप फोकस करना, आप अपने दिमाग से खेलना, वो आपको 100% जीत दिलाएगा। दिमाग कहता है 4 चैप्टर पकड़ कस करके, ये 4 में से 3 क्वेश्चन यहां ग्रिप कर, ऐसे फिर 5 क्वेश्चन और तेरे को पकड़ने। मैथ्स में मिनिमम नीचे से नीचे 8 क्वेश्चन तेरे को फोड़ के आने। हर क्वेश्चन 7 मिनट लेगा, 7 मिनट मिनिमम लेगा, मिनिमम। वो मेंस है, लड्डू नहीं है, वो एडवांस की टक्कर में आ गया है, ठीक है। तो याद रखना कि आपको कम से कम नहीं करते 1 घंटा लग जाएगा 8 क्वेश्चन करने में। 1 घंटा पूरा लग जाता है 8 क्वेश्चन करने में। वहां जाते ही हाथ पैर फूल जाते हैं। ये आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ठीक है। इसलिए इसे प्लीज हल्के में मत लेना, ठीक है। अगर मिनिमम 8 तो करनी है, अगर आप 12 कर लो, 15 कर लो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जा रहे हो आप, ठीक है ना। आप मेरे को समझिए बस, मैं आपको जो कह रहा हूं सच है वो, ठीक है ना। हाँ, मैं आपको कह रहा हूं आप भागते भागते मर जाओगे। आपको लगेगा मेरा कॉन्टिन्यूटी भी ठीक नहीं है, मेरा डिफरेंशियबिलिटी भी ठीक नहीं है, मैं एमओडी अटेंड ही नहीं कर पाया। सर की जब क्लासेस चल रही थी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की, मैं कुछ और करने में चला गया था, मैंने तो आधी क्लास अटेंड करी है, मैं तो बीच में कर ही नहीं पाता हूं। इस पूरे गेम में 1 दिन की छुट्टी, 1 दिन की गड़बड़ 1 हफ्ते की मौत है, ध्यान रखना। 1 दिन की गड़बड़ 1 हफ्ते की मौत होती है, ध्यान रखना। सिर्फ बैकलॉग, ये बैकलॉग बकवास है। आपका काम है आप दुनिया आदमी की तरह काम करो। आपको सबसे ज्यादा मार्क्स पता है कौन सा सब्जेक्ट दिलाएगा? फिजिक्स, देख लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपके लिए स्कोरर है। और हम हमेशा केक की जो आइसिंग होती है ना, वैसे होते हैं मैथ्स वाले। बिना आइसिंग के केक सुंदर दिखता ही नहीं है। तो हमारे जो 8 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन होते हैं ना, वो डिफरेंशिएट करते हैं कि आप 96 एंड अबव परसेंटाइल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। वो आपको डिफरेंशिएट करके दे देंगे कि आप अभी कहां प्रेजेंटली आप कहां स्टैंड करते हैं। इसीलिए अपने क्वेश्चंस मिनिमम गारंटी लो कि सर इस चैप्टर में तो मैं डन हूं, और ये वो चैप्टर आ गया आपके सामने जिसमें आप कह सकते हो मैं डन हूं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता, मैं बताता हूं। मैथ्स में आपको हमेशा वो चैप्टर्स पसंद आते हैं जिनमें स्टेटमेंट्स नहीं हो, जो सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे लिमिट्स। अगर किसी में भी वर्ड प्रॉब्लम आ गई तो आपका फेवरेट नहीं बनता, वो आप कर सकते हो,
लेकिन आपका फेवरेट नहीं होगा वो कभी। कोऑर्डिनेट कभी किसी का फेवरेट नहीं होता, ठीक है ना, किसी का फेवरेट नहीं होता, उसमें जान लगानी पड़ती है, क्योंकि पीएनसी है ना, और क्या नाम है उसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये किसी के फेवरेट नहीं होते, ठीक है ना। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन तो इतना आसान चैप्टर है, उसके तो फिर भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि हाँ वो किसी का फेवरेट हो सकता है, क्योंकि इतना आसान है। लेकिन अगर भाई देखो जो वर्ड प्रॉब्लम के बगैर है वो हमेशा फेवरेट होता है। आप देखना कईयों का वेक्टर बहुत फेवरेट होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं उसमें जान लगानी चाहिए आपको 3D में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एडवांस में। तो मैं आपको बताऊंगा 4 या 5 ऐसे चैप्टर्स ना जिनमें आप पूरी ताकत लगाना, 4 या 5 चैप्टर्स अभी आपके 12th में ऐसे हैं जिनमें आप पूरा दम लगा देना, दम, और फिर आप देखना मजे, आपके सारे दोस्त खड़े रह जाएंगे, आप निकल जाओगे आराम से, ठीक है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हो गया 30, 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कहां तकलीफ आ सकती है, x अपॉन x की पावर 4 + 1 में तकलीफ आ सकती है सर मुझको, हाँ आ सकती है। 33rd क्वेश्चन में मैं बस आपको हिंट करता चलता हूं, x dx अपॉन में नीचे दे रखा है x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1, अब x स्क्वायर को t मान लेना। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 34 में। 34 नंबर क्वेश्चन में आपको ऊपर दिख रहा है x dx, नीचे मुझे दिख रहा है अंडर में कितना, a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, आप x स्क्वायर को t मान लेना। आ जाइए 35वें क्वेश्चन में। 35वां क्वेश्चन क्या कहता है, 35वां क्वेश्चन आपको मेरे को जो दिख रहा है वो दिख रहा है एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, नीचे मुझे दिख रहा है एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 4 और एक्स क्यूब को टी मान लेना, राइट है। 36 में पधारो। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स की पावर 3 डॉट डी एक्स, नीचे दिख रहा है रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर और आप एक्स टू द पावर 4 को टी मान लेना, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में e टू द पावर x अपॉन में e टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दिख रहा है, e टू द पावर x को t मान लेना, ठीक है ना। 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है ना, ऊपर दिख रहा है cos अल्फा, इसको cos x dx पढ़ लो, cos x dx, और नीचे दिख रहा है e का स्क्वायर प्लस में sin x का होल स्क्वायर, अब आप sin x को t मान लेना, काम खत्म। 39 में पधारो, ठीक है। 39 में ओपन कर देना बस, सीधी सी बात, 39 वहां से डन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41, 40 में इसको स्प्लिट कर देना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट में दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट में दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में यह हो जाएगा एक्स डीएक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे को टी मान लेना, काम खत्म इसका, ठीक है। 41 में पधारो। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 41 नंबर क्वेश्चन मुझे दे रहा है dx अपॉन, ठीक है, 41 क्वेश्चन कह रहा है 2x dx अपॉन, यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9, और प्लस के अंदर दिख रहा है मुझे x माइनस 1 डॉट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, सही है भाई। इसको टी मानना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 पूरे को टी मानना, ये वाला इंटीग्रेशन डन हो जाएगा। इधर की तरफ क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देना, और फिर से इसको 1/2 इंटू में 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9 करके इसका इंटीग्रेशन कर देना, माइनस के अंदर dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 42 में आ जाओ। ये सारी चीजें दिमाग से सोचना बैठे बैठे, क्या किया था सर ने, कैसे किया था, क्लिक कर जाएंगी चीजें, ठीक है। अच्छा 41 हो गया। 42 में रैशनलाइज एंड स्प्लिट, ठीक है, ताकि किसी भी बच्चे का नहीं हुआ। 43 क्वेश्चन के अंदर 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्वेश्चन डन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बाकी सब आता है आपको, मैंने सारे करवा रखे हैं। ये आपकी डीपीपी 3 डन, ठीक है, अब सारे डन है, ठीक है। देखो आप एलसीडी पे काबू कर सकते हो, मैं आपको फिर क्लियर बोल रहा हूं, एलसीडी पे काबू कर सकते हो, उसके बाद सीधे एमओडी पे भी काबू कर सकते हो। बहुत अच्छा चैप्टर है, 2 चैप्टर ऐसे जिनमें कंट्रोल वाले डी हमेशा टफ टास्क रहा है, डिफरेंशियबिलिटी हमेशा टफ टास्क रहा है ना। आप इसको ऊपर भयंकर मेहनत कर लो, बस इस पर काबू कर ले तो ऑटोमेटिकली तीनों कंट्रोल में आ जाते हैं। सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी पे मेहनत करो। एमओडी पे
आप 2 दिन तक खूब दबा करके मेहनत करो, एमओडी को 2 दिन दो, सिर्फ 2 दिन लगातार एमओडी 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 को क्वेश्चन करते दो, डन हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन करो ना उनकी कॉपीज बकायदा पेजेस फाड़ करके लगाते जाना अपनी शीट में, ठीक है ना। हाँ, उनको स्टेपल करके रखते जाना और उनको शॉर्ट नोट्स बना लेना, उनकी ट्रिक वगैरह सब पहले से लिख देना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ओके, अगले पे बढ़िए। डीपीपी नंबर 4, ठीक है, डीपीपी नंबर 4 था जो, चलिए डीपीपी नंबर 4। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी में तकलीफ आई, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को तकलीफ आई क्या? क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हो गए या नहीं हुए? क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बता रहा हूं आपको, 2 का 1 इंटीग्रेशन में आपको नहीं पता, लेकिन x प्लस 1/x की पावर हाफ दिख रहा होगा आपको, और यहां पे मैं आपको बता दूं 1 माइनस 1/x² लिखा हुआ है, डिफरेंट डिवाइड कर देना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसमें x प्लस 1/x को t मान लेना, अपने आप सारे रास्ते दिख जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड तक में कोई तकलीफ नहीं आएगी, थर्ड में कोई तकलीफ नहीं है। फोर्थ में log 10x/2 को t मान लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में sec x को t मानना, sec x को t मानना। क्वेश्चन नंबर 5 में sec x को t मानना। 3 में क्या डाउट है? 1 माइनस 10x को डाउट है, क्यों? आपको नहीं पता, लेकिन कॉपी में ढूंढना, कॉपी में ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने एक जगह लिख रखा है, याद, पिछले वाले बोर्ड की स्लाइड देख लेना सारी, और ये वही क्वेश्चन है, मैंने कहा था आपसे नहीं होगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, मुझे क्वेश्चन नंबर ये दिख रहा है, cos x dx अपॉन में sin x माइनस cos x, या cos x माइनस sin x होगा, देख लेना, ठीक है। चलो अगले पे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया किसी बच्चे का? 6, जल्दी 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 बताते जाओ, जिसमें भी आपको यस योर कमेंट्स आर विजिबल, आप तो बात बोलो, अपनी बात बोलो जल्दी जल्दी। हाँ, इतना टाइम नहीं है कि मैं मतलब एक मोटे मोटे 4 क्वेश्चन करा दूं, या मोटे मोटे कोई अपने 5 क्वेश्चन करा दूं, ऐसा नहीं, मैं सारे करवा रहा हूं। आप तो जल्दी जल्दी बोलो किसमें डाउट है आपके, हाँ, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी यहाँ पे जो बैठा है ना, उसको भी ये लगे कि हाँ कोई जी रहा है, उसके लिए भी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है किसी बच्चे को? लॉग वाले पूरे टाइटल को टी मान लेना। आवाज तो सुनने में आ रही है, कहीं कॉमा में रहते हैं पता नहीं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान रखना, लॉग x प्लस अंडर द रूट ऑफ x² प्लस 1 पूरे को टी मान लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पहले स्प्लिट कर देना, 2x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x² अलग कर देना, नीचे 1 माइनस x² को टी मान लेना, अपने आप रास्ता दे देगा। दूसरा वाला जो स्प्लिट होगा, माइनस में अंडर रूट, यहां दिख जाएगा साइन इनवर्स x, अपॉन में नीचे अंडर रूट में कितना 1 माइनस x², इसमें साइन इनवर्स x को टी मान लेना, अपने आप रास्ता दिख जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में अभी नहीं करवाऊंगा, 8 में अभी नहीं कराऊंगा, 8 के लिए लिख लो होल्ड, 8 आगे कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखेगा, वहां से मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया क्या? कुछ कहां चले गए ये लोग? ये कौन आया यार? ड्रूमिल, पता नहीं, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी में तकलीफ आएगी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें तकलीफ आ सकती है। e टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन में cos स्क्वायर x इंटू ई की पावर x। जिन लोगों ने, बच्चों ने जान लगा दी होगी, उनको नहीं पता कि अगर उन्होंने x इंटू ई की पावर x को t माना होता और इसको डिफरेंशिएट किया होता तो x e की पावर x प्लस e की पावर x डॉट dx बराबर dt आता है। इसका मतलब e की पावर x कॉमन x प्लस 1 डॉट dx बराबर dt हो जाएगा। इसका मतलब पूरा ऊपर वाला dt है, नीचे वाला cos स्क्वायर t है, आगे तो आप कर ही जाओगे, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बाकी तो जब आप बताओगे कि किसमें तकलीफ आई है तब सोचेंगे। मैं तो चला रहा हूं आगे गाड़ी। हाँ भाई, पिछली बार मैंने कहां तक पहुंचा दी थी बात, वहीं से आगे चलाएंगे। हाँ भाई, देखो ये e की पावर x वाला क्वेश्चन जब भी याद रखना, x और e की पावर x की जोड़ी जब भी आएगी ना कहानी में, हमेशा उसी को t मानना। x और e की पावर x की जोड़ी जब भी आएगी ना, x e पावर x जोड़ी,
इसी को टी मानते हैं, हमेशा इसी को टी मानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं, ठीक है, इसी बात से बात छेड़ रहा हूं। ई पावर एक्स क्वेश्चन में दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स डॉट dx अपॉन में नीचे दे रखा है ई पावर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है ना। ये जब तक आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में इतना सा काम करना है, e की पावर x ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा cos x माइनस साइन एक्स। मुझे आपके एक भी कमेंट नहीं दिख रहा है इसलिए मैं आगे चल रहा हूं। इसमें e की पावर x को बाहर ले लो, क्यों, क्योंकि आपके पास में अभी e की पावर x से बाहर आते ही आपको दिख जाएगा। e की पावर x जब बाहर आएगा ना, ठीक है ना, e की पावर x जब बाहर आएगा तो स्क्वायर की वजह से e टू द पावर 2x बाहर आएगा, यहां पे छूटेगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ये इससे कट जाएगा, यहां e की पावर माइनस एक्स ऊपर बच जाएगा। अब जो ये e की पावर x और साथ वाले किसी की जोड़ी आई ना, इसको पूरे को t मान लो। अच्छा 1 तो फ्री में ही है, 1 के साथ ही मान लो e पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। मैं तो इसको t मानने की कोशिश करता हूं, 1 का तो 0 हो गया, e पावर माइनस एक्स साइलेंट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, अगली बार साइन एक्स साइलेंट, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और यहां क्या हो जाएगा ना, यहां माइनस हो जाएगा डिफरेंशिएशन के कारण, है ना, डॉट dx बराबर में कितना हो रहा है dt। अब आपको बताना चाहिए e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर बचेगा cos x माइनस साइन एक्स डॉट dx बराबर dt, ठीक है भाई। अच्छा आप जानते हो कि ये जो पूरा ऊपर लिखा हुआ है ना ये dt है, और नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है ना वो टी स्क्वायर हो गया, आंसर हो जाएगा -1/t प्लस सी। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, दिस इज वन ऑफ द वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है। आगे चलते हैं, मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं आप एक एक क्वेश्चन करना, है ना, इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा अब जरा इसको भी समझना, ठीक है। मैं आपको, कई बच्चे ऐसे भी हैं, ठीक है, नहीं अभी तो क्या हुआ, अब तो मैं निकल गया, मेरे पास में इसमें मैं आपको बता सकता हूँ, एक मिनट, मेरे पास में एक बच्चे के ने, ये वैसे मैंने आपको उसमें भेजा था, है ना, उसने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मतलब आप देख सकते हैं, है ना, अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत दूर से तो, है ना, दिख जाएगा, यहां दिख जाएगा आपको, ठीक है ना, ये मैंने आपको भेजे थे, ये ITF के शॉर्ट नोट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हो सकता है कि इसने लेट ज्वाइन कराओ तो ग्रुप में नहीं दिखा होगा, आप देखोगे ना तो ये पूरे पेज का, ये जैसे अगर ये पूरा पेज है ना, तो ये पूरे पेज का इतना सा पार्ट है, इतने से पार्ट में उसने आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10 क्वेश्चन मैंने कराए ना वो 10 के 10 क्वेश्चन लिखे हुए। अगर भाई जब आप इसको देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हमको इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन टाइटल में कितने क्वेश्चन मैंने कराए, बस आप वो सिर्फ वो नोट डाउन करो। जब आप वो नोट डाउन कर लोगे ना, आपको कुछ जरूरत नहीं है, आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे क्वेश्चंस लगातार बनते चलेंगे। हाँ मैं भेज दूंगा दोबारा, तब तक मैं सिर्फ बीच में, इसलिए मेरे को आपके वो कमेंट्स बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, अभी बीच में बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया था, ठीक है। अच्छा चलते हैं आप आगे, अगला क्वेश्चन सोचते हैं। अच्छा देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये सारे बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनकी अपन प्लानिंग चला रहे हैं अभी। देखो अब क्वेश्चन में दे रखा है कितना sec x डॉट dx अपॉन में कितना अंडर रूट में दे रखा है b स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स माइनस a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, b स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स और a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो ऐसे दिखेगा ना तो बिल्कुल क्लिक नहीं करेगा, लेकिन नहीं, ट्रिगो बिल्कुल ध्यान नहीं देनी चाहिए। ट्रिगो, आप ट्रिगो को छोड़ना सीखिए, सिर्फ क्वेश्चन, हाँ आंचल सिर्फ क्वेश्चन लिखने, टाइटल और सिर्फ क्वेश्चन, नो हिंट। अगर आपके पास में स्पेस बच जाए तो फिर भले आप हिंट लिखना चाहो तो लिख लो, वरना कोशिश ये करना कि नहीं, हम सब लगा चुके हैं नंदू, हम सब कर चुके हैं, हमारे पास में सब हमने ट्राई कर लिया, लेकिन हमारे पास में जो इश्यूज आते हैं वो सब क्या आते हैं हमारे, क्या, ठीक है। अच्छा देखो अब यहां पे देखो, ये है ना जो क्वेश्चन,
इसमें अगर, है ना, अगर मैं ये कॉट स्क्वायर एक्स है ना, इसको अगर बाहर बुलाता हूं तो आपको भी कॉट एक्स बाहर आएगा। क्या बोला मैंने? कॉट स्क्वायर एक्स अगर मैं बाहर बुलाता हूं तो बाहर क्या आएगा? कॉट एक्स। कॉट एक्स जब ऊपर जाएगा तो टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स बहुत अच्छी जोड़ी है। अपने को मन में आता है कि कॉट स्क्वायर एक्स को मैं बाहर ले लूं, तो कॉट स्क्वायर एक्स अगर बाहर आएगा तो हमें पता चलेगा ये बन जाएगा सेक एक्स डॉट टेन एक्स डॉट डीएक्स। अच्छा, अंडररूट में कॉट स्क्वायर एक्स के बाहर आते ही रह जाएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर में जो कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, इसके नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। आने दो, क्या तकलीफ है, फाइट रहेगी, देखेंगे। अब आप ध्यान से देखो, सेक एक्स टेन एक्स, ये आपका धीरे धीरे जिगरा खोलेगा। देखो आप, ये सर ऐसा रिस्क ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं आराम से। देखो अब आप सोचो, कोसेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। सबको पता है साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। तो ये सेक स्क्वायर एक्स रह गया। अब एक कदम और चलो, ये लिखा है सेक एक्स टेन एक्स, और आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, अंडररूट में नीचे लिखा हुआ है बी का स्क्वायर माइनस ए सेक एक्स का होल स्क्वायर। अगर आपको मैंने कहा ए सेक एक्स को टी मान के देखो, तो आपको पता चलेगा ए सेक एक्स को टी मानने का फायदा होगा ए सेक एक्स टेन एक्स डॉट डी एक्स बराबर डी टी। इसका मतलब यहां हो जाएगा कितना? डी टी बाई ए, माने 1 अपॉन ए, ऊपर हो जाएगा डी टी, नीचे हो जाएगा अंडररूट में कितना? बी का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। और आपको पता होगा ये हो जाएगा साइन इनवर्स का क्वेश्चन, साइन इनवर्स टी बाई बी प्लस सी। बस क्वेश्चन खत्म। हाँ देखो, जैसे ही आपने क्वेश्चन लिखे ना, तो आपको पता होगा आज के दिन पे सर ने ये 15 क्वेश्चन ही करवाए थे, है ना? तो आपको एकदम से आपको रियलाइज भी हो जाएगा कि इसमें क्या किया था, उसमें क्या किया था। हाँ, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको, धीरे धीरे क्लिक कर जाएगी। ठीक है, वैसे भी शीट मिलाकर के हम लोग तकरीबन, एक तो जीएन बर्मन मैं पूरी करवा रहा हूं, मतलब अभी तक जीएन बर्मन से मैंने आपके तकरीबन 100 क्वेश्चन ले लिए, तो 100 क्वेश्चन वो जीएन बर्मन खत्म कर गया, और अभी 100 और ले जाऊंगा मैं जीएन बर्मन के, तो जीएन बर्मन एक साथ निपट गई। ठीक है, जीएन बर्मन के सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अच्छा, अपनी शीटों के सारे क्वेश्चन, सारे अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूं, सारे अच्छे क्वेश्चन ले लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आप डोंट वरी। ठीक है, अपन चलते हैं आगे, बातें कम काम ज्यादा। ठीक है, ज्यादा इधर उधर की बातें करेंगे तो नहीं बैठेगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, जो भी क्वेश्चन कर रहा हूं सारे प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, उनमें पहला क्वेश्चन सुनिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस एक्स कॉस एक्स डॉट डीएक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर साइन एक्स, ई टू द पावर साइन एक्स एग्जैक्टली। हाँ भाई, अभी मैंने आपको एक लाइन बताई थी, x e की पावर x की जोड़ी गजब होती है। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया जिसमें x e की पावर x नहीं था, उसमें e की पावर माइनस एक्स और साइन एक्स था। माने हम e की पावर x और के साथ में कोई भी फंक्शन हो x को, तो उसे साथ में जोड़ी ही मानते हैं। अब यहां देखो x स्क्वायर और e की पावर साइन एक्स है, दिमाग में आ रहा है कि क्या इसको लिया जाए, e की पावर साइन एक्स है, e की पावर 2 साइन एक्स है, ये भी देख लेते हैं। 2 साइन एक्स है, अब देखो मेरे दिमाग में 2 साइन एक्स क्यों आया, क्योंकि 2 साइन एक्स का मतलब हुआ e की पावर x और साइन एक्स का होल स्क्वायर। समझ रहे हो आप? अब देखो मन में क्या आ रहा है, मन में ये भाव है कि अगर मैं इनमें से किसी को टी मानूं, किसको टी माना जाए? मेरे दिमाग में आ रहा है एक बार पूरे को टी मान के ट्राई करते हैं, e की पावर 2 साइन एक्स को पूरे को टी मान के ट्राई करते हैं, देखें जरा क्या होता है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर साइलेंट, e की पावर 2 साइन एक्स का e टू द पावर 2 साइन एक्स, और फिर 2 साइन एक्स का 2 कॉस एक्स, सही है। अच्छा, और प्लस के अंदर क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस के अंदर है ना, अगली बार क्या होगा? e टू द पावर 2 साइन एक्स साइलेंट, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डॉट dx बराबर dt हो गया। ठीक है, माइनस हटा लेते हैं। अब क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, जल्दी ले लेते हैं। हमारे को पता है एक 2 कॉमन आ जाएगा, और एक x कॉमन आ जाएगा, और e की पावर सर 2 साइन एक्स भी कॉमन आ जाएगा। गुड। अच्छा, अगर ये कॉमन आ गया तो अंदर अंदर क्या छूटता है, देखो माइनस के साथ ही ना, तो वो बच गया सर, यहां से एक तो x बच जाएगा, एक cos x बच जाएगा, x cos x बच गया। गुड गुड गुड।
एक्स कॉस एक्स तो यहां से बच गया, और यहां से क्या बचेगा, यहां से तो सर पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा, तो प्लस का 1 डॉट डीएक्स बच गया। देखो अब ध्यान से देखो, शायद ये सब्स्टिट्यूट होने के लिए रेडी है। अच्छा, अगर ये सब्स्टिट्यूट होता है तो क्या क्या सोचा जाएगा, इसका क्या करना पड़ेगा, ये जो बच गया इसका क्या करेंगे, तो रुको इसको भी दिमाग लगाते हैं। एक्स कॉस एक्स प्लस 1 डॉट डीएक्स को तो यहीं पकड़े रखा, ठीक है ना, dt डिवाइड बाई -2 इंटू में x इंटू ई पावर साइन एक्स, ई पावर 2 साइन एक्स, इसको अपन ने लगाया। अच्छा, तब तक एक काम किया, इसके नीचे क्योंकि x और है, दिख रहा है आपको ई वाला x, तो मैंने यहां एक्स स्क्वायर कर लिया। देखिए जरा ध्यान से कि माइनस dt बाई 2 जो है वो बढ़िया है, लेकिन अगर आप इसे पहचानते हैं ई स्क्वायर इंटू ई की पावर 2 साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2 साइन एक्स, यहां से क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2 साइन एक्स की वैल्यू दिख रही है मुझे 1 माइनस टी, तो मुझे यहां 1 माइनस टी फील कर रहा है ना भाई, तो मतलब मैं इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करके ये लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो मैंने इस पूरे को, देखो किसको, इस पूरे को हटाने की सोची, अगर मैं इस पूरे को हटाता हूं, ये दिख रहा है ना, इस पूरे को मैंने हटाया, इसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है, dt डिवाइड बाई 1/2 तो कर दिया बाहर, अपन में t माइनस 1 को, है ना, माइनस तो मैंने इसमें काम में ले लिया। अच्छा, ये जो कुछ भी पड़ा था मेरे पास में, इंटू में t पड़ा था, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि कहानी में 2 ब्रैकेट देखे, 2 ब्रैकेट देखते ही मन में आ गया पता नहीं कैसे 1 अपॉन डिफरेंस इंटू में ln छोटा डिवाइड बाई बड़ा प्लस c, किसी को याद आया, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू ln t की जगह ये सुंदर से बंदे आ जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर 2 साइन एक्स अपॉन में नीचे t माइनस 1 करते ही क्या हो जाएगा, ये t है तो इसमें से -1 करते ही 1 1 घट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर 2 साइन एक्स प्लस c, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो जाए। ओके, 134 क्वेश्चन हो गया अभी तक के। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, और अक्सर लोगों को अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की लिस्ट में मिलता है, एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 लेवल में माना जाता है। आपके लिए अगर देखा जाए तो O2 या S2 में से किसी एक में मिलेगा आपको, ठीक है, तो देख लेना, वहां पे भी काम में आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ो। इस मैंने कहा ना, अब मेरे को थोड़ा समय देना साथ साथ में, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में जाने की सोच रहा हूं, इसको आपको समय देना पड़ेगा ना। कल आफ्टरनून में क्लास है, कल मेरी आफ्टरनून में क्लास है। अच्छा, और दीपक तुम याद दिला दिए, कई बच्चों को पता भी नहीं होता, वो बेचारे रिकॉर्डिंग देखते हैं। एक बच्चा कह रहा है 153 हो गए, अच्छा चल 153 हो गए, चलो हमारे 150 क्वेश्चन रन तो नहीं बने कभी जिंदगी में, क्वेश्चन ही सही। एक्स की पावर 3m, एक्स टू द पावर 2m, एक्स टू द पावर m, 2x टू द पावर, ठीक है ना, 2x टू द पावर 2m प्लस में 3x टू द पावर m प्लस में 6 की पावर 1/m डॉट dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैं कार्तिक एक्चुअली में क्या है ना, मैंने डीपीपी सिस्टम का भी आपको आज बताता हूं। डीपीपी सिस्टम के पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। मैं आपको ऐसे कहता कि एक तो जीएन बर्मन लो, एक ये वाली शीट ले लो, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है ना, फिर उसमें मैं छटवाता। इससे बढ़िया मैं सारे क्वेश्चन जो मैंने करवा रहा हूं उसी टाइटल के क्वेश्चन, रोज मेरे को बस मेहनत करनी पड़ती है। रोज मैं 1 घंटा यहाँ पे थोड़ी मेरी मथाई होती है, यहाँ के लोगों के साथ में हम लोग क्वेश्चन अलग कर देते हैं, सिंगेज से क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन लेकर के आपको एक बंडल दे देते हैं। मैं आपको बता भी नहीं रहा मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन मैं सब करवा रहा हूं। मैं आपको बताऊं सब मतलब सब, यही काम मैं 11th में भी कर रहा हूं, यही काम मैं 12th में भी, यही काम मैं 13 में कर रहा हूं, लाइन के अंदर कर रहा हूं। हाँ लाइन बिल्कुल, क्लास इलस्ट्रेशंस में, मतलब आपको, आप हैरान हो जाओगे, बाद में आपको समझ में आएगा मैंने क्या करवाया। आईटी के इतिहास का सबसे प्यारा क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन था जिसने कभी एक बहुत ही फेमस मैथ्स के टीचर को बंसर क्लासेस का एचओडी 26 साल की उम्र में बना दिया था। 26 की एज में एचओडी बन गया था वो बंदा। वो बंदा आज भी है, ऑनलाइन के अंदर एक फेमस टीचर है, बहुत ही मेरे लिए तो गुरुजन के समान है वो, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जिसने
इस उस बंदे को एचओडी बना देते एक झटके के अंदर, बन सा क्लासेस का, वो भी इस क्वेश्चन में। हाँ, मैंने शीट की जगह पे मतलब एक तरह से डीपीपी दे दी आप जिस दिन। नहीं नहीं नहीं, आशीष सर नहीं, और मैथ्स का एचओडी यार, फिजिक्स का एचओडी कौन करवाएगा? ये तो बहुत बाद में आए हैं जो भी आप बोल रहे हो, ये सब तो बहुत बाद में आए हैं, मैं तो 2001 की बात बता रहा हूं। एमटी सर, ठीक है। अब वो क्या चीज है वो सुना, ये क्वेश्चन उन्होंने मेरे को बताया था कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट रहा है। नाम बोल दिया, नाम बोला अभी, ध्यान से सोचना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। एमटी सर, याद करो कौन है एमटी सर, ठीक है। अब उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सिस्टम बताया, इसमें से सर एक्स कॉमन ले लेना और कॉमन लेके इसको दे दो, बस खत्म हो गया खेल। सर इसमें से एक्स कॉमन ले ले, हाँ कॉमन लेते तो सर यहाँ एक्स की पावर 3m - 1 रह जाएगा, यहां सर एक्स की पावर 2m - 1 रह जाएगा, यहां पे एक्स की पावर m - 1 रह जाएगा। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक्स क्या रह जाएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि जिसको एक्स देना आता है वो जाने कि आपको एक्स देना आता है। आपको पता है जैसे आप इसको एक्स दोगे तो पावर 1/m है, जब एक्स अंदर जा रहा होगा तो एक्स की पावर m बन जाएगा, वो 2x की पावर 3m बन जाएगा दोस्त, 3x की पावर 2m बन जाएगा और 6x टू द पावर m बन जाएगा, और पावर में 1/m तो है ही। सही है, यस एग्जैक्टली त्यागी सर। अब अगर ऐसा है तो ये जो कुछ भी अंदर लिखा है ना, ठीक है, 2x टू द पावर 3m प्लस में 3x टू द पावर 2m प्लस में 6x टू द पावर m, इसको आप t मान लो आप, ठीक है। अगर आपने इसे t मान लिया तो मेरे को पता है आप डिफरेंशिएशन सोच सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन सोचने वाला समझ जाएगा, 6m x टू द पावर 3m - 1, इसका अगले का डिफरेंशिएशन 6m x टू द पावर 2m - 1, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 6m x टू द पावर m - 1 dx बराबर में dt। और अगर ऐसा है तो पूरी कहानी में से 6m कॉमन आ जाएगा और जो बच गया वो बच जाएगा x की पावर 3m - 1 x टू द पावर 2m - 1 x टू द पावर m - 1 dx बराबर में dt बाय 6m। और अगर ऐसा है तो आपको पता होगा ये जो कुछ भी लिखा है ना, ये सब उससे रिप्लेस हो जाएगा, 1/6m, ये सब कुछ dt में चला जाएगा, ये आप t मान चुके हो, ये t की पावर 1/m dt रह गया, ठीक है ना। और अगर ऐसा है तो 1/6m e टू द पावर 1/m + 1 अपॉन में नीचे कितना 1/m + 1 एंड क्वेश्चन डन, ठीक है। वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, कॉमन लेना आना चाहिए, यस इट इज जेईई एडवांस क्वेश्चन एग्जैक्टली, ठीक है। ये सब जेईई एडवांस क्वेश्चन है, जो भी मैं आपको करवाता जा रहा हूं सब प्रीवियस कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखना, आपको बस ध्यान से सोचना, बिल्कुल वही वही वही। अब तब तक इस पे दिमाग लगाओ आप, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको पकड़ में आ गया तो हमने इसका मिलता जुलता क्वेश्चन डीपीपी 4 में क्वेश्चन नंबर 8 डाला है, डीपीपी 4 में क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको कहा था, वहां पे देखो आप होल्ड पे लिखा था मैंने, ठीक है। अगर आप करोगे तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन किसी से भी नहीं हुआ था, किसी से नहीं मतलब किसी से नहीं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है। अब वो बहुत पुरानी कहानी है, उसमें मुझे पता नहीं, मेरे को हो सकता है गलत चीजें भी याद रह जाए, लेकिन जो बताया था मेरे को जो याद है वो यही है। ये चलते हैं, अगला क्वेश्चन है e/x टू द पावर x डॉट dx। ये नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है इनटू में ln x इंटू ln x डॉट dx, है ना। मैं थोड़ा, मेरे को क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन ये ln x डॉट dx ऐसा लग रहा है। इट इज अगेन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। हाँ कार्तिक बिल्कुल है, हम दोस्त ही हैं, है ना। अब अगर ऐसा है तो जरा देखिएगा ये क्वेश्चन, अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, मेंस में अभी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देने के लिए पता है, ये क्वेश्चन कॉपी में कराया, मेंस में आ गया 2x यहाँ पे 2x आ गया, यहाँ 2x आ गया, लो नया क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसा करना है कि x अपॉन e की पावर x को t मान लेंगे,
अब डिफरेंशिएशन आना चाहिए, भूल गया तो कोई बात नहीं, वापस याद दिला देता हूं। आपको याद दिलाना जरूरी है कि एफ की पावर जी का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। एफ टू द पावर जी का डिफरेंशिएशन में एफ टू द पावर जी जरूर खुद ही आता है, तो इसलिए पहले ही बैठा दो। आपको डिफरेंशिएशन करना है तो अब जी लॉग एफ का डिफरेंशिएशन करो, समझ रहे हो। इसका मतलब ये कि जब सर इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो एक्स अपॉन ई की पावर एक्स को पहले ही बैठा दें। हाँ, और हमें अगर डिफरेंशिएशन करना है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी, जी का मतलब एक्स, इंटू में लॉग एक्स बाई ई का डिफरेंशिएशन करें, एग्जैक्टली डॉट डी एक्स बराबर डी टी कर दो। अब आपको पता होना चाहिए एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स। अब यहां सोचना, आपको पता होना चाहिए यू डॉट वी लगेगा 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 लगेगा, तो यू के टाइम पे एक्स साइलेंट, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले लॉग का होगा, तो लॉग के कारण वन अपॉन एक्स बाई ई होगा इनटू में फिर एक्स बाई ई का खुद का भी होगा, तो एक्स बाई ई में वन बाई ई तो कांस्टेंट है और एक्स का वन हो जाएगा। हाँ, प्लस अगली बार अब लॉग एक्स बाई ई साइलेंट बैठेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ डॉट डी एक्स बराबर में डी टी। देखो जरा सोचने वाला समझता है, ये ई कहां जाएगा ऊपर, ये ई जैसे ही ऊपर जाएगा तब तक ये एक्स एक्स से काट चुका होगा, ई को काट देगा, रह जाएगा यहां कितना वन। तो ये जो कुछ भी दिख रहा है वन। अच्छा, आप में से कई बच्चों को लॉग एक्स बाई ई दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे ये लॉग एक्स माइनस लॉग ई दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लॉग एक्स माइनस लॉग ई, लॉग ए बाई बी लगा दिया सर ने लगता है, डॉट डी टी, और बाहर की तरफ एक्स अपॉन ई की पावर एक्स चल रहा है। आप में से कईयों को नहीं पता, लेकिन लॉग ई और वन सेम होता है, क्योंकि लॉग ई इज वन, तो यहां से कितना रह जाएगा एक्स टू द पावर ई टू द पावर एक्स इंटू में कितना एल एन एक्स डॉट डी एक्स बराबर में कितना डी टी। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन में ये जो एल एन एक्स था इसके बाहर एक छोटू ब्रैकेट और है, ठीक है। अच्छा ये बात है, तो हमारे पास में एक्स टू द पावर एक्स इंटू में एल एन एक्स डॉट डी एक्स की जगह पे डी टी रिप्लेस होगा। रुको 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 रुको, यहां पे कई बच्चों के दिमाग में आना चाहिए कि सर इसका मतलब एल एन एक्स डॉट डी एक्स जो होगा वो डी टी डिवाइड बाई एक्स अपॉन ई की पावर एक्स बोल दें क्या? बिल्कुल बोल दीजिए, लेकिन सर ये तो टी है, तो क्या मैं इसकी जगह डी टी बाई टी बोल दूं क्या? बिल्कुल बोल दो। तो एल एन एक्स डॉट डी एक्स की जगह डी टी बाई टी। अभी तक सोचो अपन डिफरेंशिएशन में लड़ाई लड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन तो अब आएगा। अब हम इधर आए, हमने इसे क्या माना था, टी माना था सर। अगर ये टी है तो पास वाला क्या होगा पता नहीं सर, सोच जरा, ये अगर टी है तो क्या ये इसका उल्टा नहीं है क्या? हाँ है सर। क्या इसे वन बाई टी बोल दें? बोल दो। एल एन एक्स की जगह आप आदेश करो तो डी टी बाई टी बोल दें, बोल दो। अब सोचो, इस वन बाई टी को अंदर गुणा करो, वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डॉट डी टी हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, वन अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन वन बाई टी हो जाएगा, माइनस का प्लस सी हो जाएगा। अब सोचो आंसर क्या आया सर? आ गया एक्स बाई ई की पावर एक्स माइनस ई बाई एक्स की पावर एक्स प्लस सी। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है, अंदर का समान बाहर वापस आया, लेकिन प्लस की जगह माइनस हो गया, एल एन एक्स गायब हो गया। ठीक है, आप देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं जिस मेथड पे चलता हूं बस एक बार एक मेथड कस के पकड़ता हूं, उसको अच्छे से आप रिगड़ दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आपके, आगे बढ़ जाएंगे। मेरा अंदर ख्याल है ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दैट्स द वे अगेन इट इज अ वेरी स्टार क्वेश्चन, रिमेंबर इट, इट मे कम अगेन, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं बार बार लगातार। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सुनना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत काम का क्वेश्चन है। cos 5x, ये आपके आप में से किसी से भी नहीं हुआ। cos 4x अपॉन में नीचे दे रखा है 1 माइनस 2 टाइम्स cos 3x डॉट dx। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बोल देता हूं आपको। ठीक है, देखिए सब पहला काम cos 5x प्लस cos 4x है ना, पहला काम सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना। पहला काम ये सब मैंने ट्राई किया था, इसमें cos c प्लस cos d लगा के देखें, तो cos c प्लस cos d के कारण 2 cos आता है, अंदर ही अंदर इन दोनों का सम बाई 2 करा तो यहां 9x/2 हो गया, डिफरेंस बाई 2 करते x/2 हो गया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसका क्या करा जाए। हाँ तो एक काम कर बेटा,
1 माइनस कॉस 3x को छूना भी मत। जान करके इसके लिए 2 cos 3x है ना, इसको बस कैसे भी sin 3x दिला दे। sin 3x क्यों? क्योंकि sin 3x शायद तेरा काम बना देगी। इसके साथ गुणा होने के बाद 2 sin 3x cos 3x sin 6x बन जाएगा और तेरे पास में sin c माइनस sin d का एक ऑप्शन खुल जाएगा। लेकिन सर अगर मैंने sin 3x से गुणा करा नीचे तो ऊपर सर पंगा नहीं हो जाएगा क्या? देख ऊपर वैसे भी तेरा कुछ बहुत भला नहीं हो रहा है, तो इसलिए तू पंगा ले सकता है। तो तेने क्या किया, 2 cos 9x/2 इंटू में cos x/2 इंटू में sin 3x का रिस्क उठाया। रिस्क उठाते ही sin 3x 1 से गुणा हुआ, sin 3x बना, sin 3x जो है इससे गुणा हुआ, माइनस में sin 6x बन गया। सोचो अब sin c माइनस sin d लगाने का मौका था। cos 9x/2 cos x/2 sin 3x, इसको आपने चुपचाप कॉपी किया क्योंकि चॉइस नहीं है कोई। sin c माइनस sin d से थोड़ी सी उम्मीद है, क्या मालूम तकदीर चमक जाए। sin c माइनस sin d 2 cos sin होता है, ठीक है ना। सासू चोर चोर ससुर, सेकंड नंबर का चोर ससुर। अंदर अंदर आपने इन दोनों का सम करा और शायद आपको लॉटरी लग गई। सम्स आते ही 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, खुशियां खुशियां। अंदर अंदर इन दोनों का डिफरेंस करा, डिफरेंस करते ही माइनस का 3x/2 हो गया। थोड़ी सी देर के लिए जो खुशी आई थी जाते जाते रह रही है, लेकिन रुक गई। ठीक है, आपने दिमाग लगाया, माइनस को बाहर कर दिया गया है, sin 3x/2 को होल्ड पे डाल दिया गया है। cos x/2 भी बहुत ही खुश है। इनटू में ये जो sin 3x है, ये अपने आप में 2 sin आपने इसको याद, इसको देख के समझना, 2 sin 3x/2 इंटू में cos 3x/2 में बदल गया है। ध्यान से देखो, दिख जाएगा आपको। पता है ये sin 3x/2 sin 3x/2 से कट गया। आपके हाथ में इतना सा क्वेश्चन रह गया है कि माइनस बढ़िया है, ठीक है, बाहर की तरफ 2 cos 3x/2 इंटू में cos x/2 रह गया है। और आपकी कहानी चल रही है प्रोडक्ट में। हम कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट को किस में बदल डालें, सम में, और हमने पूरा ट्राई किया माइनस। अब अपने को पता है cos cos है, तो cos प्लस cos इसमें बदला। अंदर ही अंदर इन दोनों का सम करा, मिल गया 2x। इन दोनों का डिफरेंस करा, मिल गया x डॉट dx। मस्त क्वेश्चन डन। माइनस का sin 2x/2 माइनस का sin x। अब एक पंगा आ रहा है माइनस का, वो मैं आपकी तरफ मुड़ के सोच लूंगा, ठीक है। अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया, तो ये अपने आप में वन ऑफ द वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। अगेन लाइन के अंदर एक के बाद एक बॉलिंग पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, लाइन के अच्छे क्वेश्चन से ध्यान रखना, ठीक है। ओके, गुड 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 गुड, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। क्या मैंने ये पूरी कोशिश करी थी पूरी ईमानदारी से कि आपको ये समझाया जाए कि हम sin 3x क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हमें आगे थोड़ी उम्मीद है कि sin 3x और ये sin 6x बन जाएगा, शायद रास्ता निकल जाए, शायद रास्ता निकल जाए। बिल्कुल ट्रिगो का क्वेश्चन है। मैं 11th में जब ट्रिगो कराता हूं तो बकायदा इसके ऊपर फोर्स करता हूं कि इस क्वेश्चन को याद रखना, ये अगले साल काम आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ऊपर बात कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करते हैं, ठीक है। उम्मीद आप सबने सुंदर सुंदर शब्दों में कॉपी कर लिया होगा। अब मेरे यूनिक टाइटल से स्टार्ट कर रहा हूं, x² + 1/x² टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत ध्यान से सोचना। इस तरह के क्वेश्चंस में अंदर जाने से पहले कुछ एक बेसिक बातें हर आम जन को पता होनी चाहिए। 2-3 बातें सुनना। पहली बात, x + 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सोचो। दूसरी बात, x - 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तीसरी बात, x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है। चौथी बात, x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या आपको चारों बातें पता हैं? अगर पता है तो क्वेश्चन करते टाइम पे खटाखट समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। अब सुनना, ठीक है। अगर आपको चारों क्वेश्चन के आंसर पता है कि किसका डिफरेंशिएशन क्या, किसका स्क्वायर क्या, तो आप क्वेश्चन सही सीख रहे हो। इसका डिफरेंशिएशन है 1 -
वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, वन अपॉन एक्स का माइनस होने की वजह से प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसका डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू। ध्यान से समझिएगा, पहला काम खत्म। अगर सारे आते हैं तो फिर अब क्वेश्चन करने के दौरान आप उल्टा सोचेंगे, पहले से ही ध्यान रखना, राइट है। छोटू क्वेश्चन नंबर वन, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वन डॉट डी एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1। सब्जेक्ट सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। देखो, अगर बाय द वे ये बात समझ में आ गई तो अगली बात सुनो। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पत्ता फेंकेंगे और काम बन सकता है। क्या सुनिएगा, इसमें से x की बड़ी डिग्री 4 है, इसमें से आधा बाहर निकाल लो, माने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या कहा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते ही क्या होगा सर, नीचे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहां तेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर रह जाएगा, जो कि एक अच्छा साइन है। इस एक्स स्क्वायर का क्या करना है वो अभी थोड़ी देर बाद तेरे को खुद ही रियलाइज हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर का ऊपर डिवाइड लगा दे, ऊपर तेरे को क्या दिख रहा है, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स दिखा, अंडररूट में क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिखा। यहां तक की चीजें अगर आपको दिख रही हैं तो बहुत ध्यान से सोचना मेरे दोस्त, ये सोच कि ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, बस ये सोचा और तेरा काम बन जाएगा। ये वन किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स का, प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस वन अपॉन एक्स का। समझ में आया। अगर आपको पता चल गया कि ये x माइनस वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन है तो नीचे कैसे भी करके x माइनस वन अपॉन एक्स बना, क्योंकि अगर याद हो तो डिनोमिनेटर से t लेते हैं। इसके लिए एक छोटा सा काम कर, क्या छोटा सा काम करना है, ये छोटा सा काम कर, इसमें -2 कर दे और +2 कर दे। करते ही ये जो चीज है ये इंटीग्रेशन में नीचे क्या दे देगी तुझको, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में दे देगी तुझे √2 का स्क्वायर। सोच, फिर तू क्या करना, x माइनस वन अपॉन एक्स को बेटा t मान लेना। जैसे आप इसे t मानेंगे, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स जो होगा वो dt से सब्सटीट्यूट होने के लिए रेडी हो जाएगा। और ये रेडी होते ही आपको पता है ऊपर वाला dt बन गया, नीचे क्या बना, अंडररूट में t का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर बन गया, जो कि एक फार्मूला है ln, यही याद आ जाएगा आपको, बाकी आप कर लेना, ठीक है। इट इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, सही है। सबसे सिंपल क्वेश्चन, सबसे प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है बन गया क्या आपका। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन डन है अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए साहब, अगले क्वेश्चन में फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं और मुझे आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। e टू द पावर ln, ब्रैकेट में दे रखा है वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, अपॉन में नीचे मैं आपको दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन आप ही को बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है आपको, मतलब सुपर स्पीड से करना है, ध्यान रखना। हाँ भाई, जिसका बन जाए यस लिख देना कि डन। इतना छोटा क्वेश्चन है कि ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। ये तो बनाओ,
मैं इतनी सुंदर राइटिंग में कर चुका हूं, इससे ज्यादा धीरे क्या करूं। ओके, डन का साइन आने लग गया बहुत सारे बच्चों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनसे पिछला नहीं हुआ वो पिछला वाला देख लें, जिनसे हो गया वो अगला करते हैं। देखा जाए क्वेश्चन एकदम चिल्लर क्वेश्चन है, सबको पता है ये और एल कट जाएगा, मार्केट में रह जाएगा 1 + 1/x² डॉट dx। यहां पे आपको दिख जाएगा x² + 1/x²। आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा सर ये x - 1/x का डिफरेंशिएशन है, तो नीचे x - 1/x बनाने के लिए वही आप करोगे जो पिछली बार किया था, -2 + 2। ये आपके पास में नीचे बन जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर और प्लस में कितना √2 का होल स्क्वायर। ऊपर की तरफ आपके पास में 1 + 1/x² डॉट dx पड़ा ही है। x - 1/x को आप t मानेंगे, t मानते ही 1 + 1/x² डॉट dx बराबर dt हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपके पास में dt बन जाएगा, नीचे की तरफ आपके पास में t² प्लस में √2 का स्क्वायर हो जाएगा और आपकी बार आपका आंसर हो जाएगा 1/a tan इनवर्स t/√2 और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे तुरंत। ठीक है, क्वेश्चन को सुनना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपने से बहुत सारे बच्चों ने डन 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 लिख दिया था, मतलब मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम किया आप लोगों ने। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को कहता है इंटीग्रेशन में दे रखा है ax² - b, ठीक है, डॉट dx अपॉन में नीचे दे रखा है कितना x √c² x² - ax² + b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। जल्दी जल्दी सोचना कि अपने को क्वेश्चन में करना क्या है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आए? हाँ भाई, देखिए साहब, अब यहां पे सुनना वापस से। इसमें से बस एक छोटा सा काम करना है, जो ये अंडर रूट वाला पार्ट है ना, इसमें से x² कॉमन लो। क्या बोला मैंने? x² कॉमन लो। x² कॉमन लेते ही जैसे x² बाहर आएगा x गिरेगा, लेकिन x से गुणा होकर x² बना देगा। ax² - b डॉट dx चल ही रहा है। अब अंडर रूट में सोचो क्या क्या बचा। अगर आपको x² कॉमन लेना आ गया तो समझना जीत गए। देखो, कॉमन लेना भी नहीं आता कईयों के साथ, ये चक्कर हो जाएगा। यहां रह जाएगा c² माइनस, जब आप इससे इस ब्रैकेट से x² मांगोगे तो वो कहेगा x² चाहिए तो x कॉमन ले, x ही x² बनेगा। x² मांगा ना आपने इस ब्रैकेट से, तो वो x बाहर निकालेगा, अंदर बचेगा ax + b/x का होल स्क्वायर। यही सोचना था बस। क्या होगा, ये x² ऊपर भाग लगा करके a - b/x का होल स्क्वायर डॉट dx बना चुका होगा। अंडर रूट में आपके पास में मस्त सा एक c² माइनस में ax + b/x का होल स्क्वायर रह जाएगा और आप जान जाओगे कि ax + b/x बेटा तू ही t है। इसका मतलब a - b/x² डॉट dx भैया क्या हो गया, आप dt हो गया। इसका मतलब ऊपर की तरफ dt होगा, नीचे की तरफ अंडर रूट में c² - t² हो गया। इसका आंसर में साइन बस t/c + c। ये हो गया क्वेश्चन, आप समझे? इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। आप समझ गए बात? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अरे नहीं, अभी इसमें क्या स्लो, मैंने तो बस उसके बाद टी मानने वाली प्रोसेस कोई तो बड़ा है। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। नहीं, छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, टाइम कहां है मेरे पास में, इतने क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है x² - 1 डॉट dx अपॉन में नीचे दे रखा था x⁴ प्लस में दे रखा है 3x² + 1। ठीक है, इंटू में दे रखा है tan इनवर्स x² + 1/x²। ठीक है, अब यहां पे समझना है, ये इतनी प्यारी चीज है ना, आप फिर क्लिक नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो उसको समझो। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपके लिए फिर से एक मस्त बात कहेगा, ध्यान से देखना। इससे कहो x² दे दे कॉमन, x² कॉमन ले लो। x² के कॉमन लेते यहां से रह जाएगा x² + 1/x² + 3। tan इनवर्स में आप ज्यादा से ज्यादा 1 + 1/x² छोड़ दो। ठीक है, जो x² आए ना कॉमन, उसको कहो ऊपर जाए वो
माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो जरा सोचो, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है। अब आप जैसे ही सोचोगे ना ये किसका डिफरेंशिएशन, आपका दिमाग कहेगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का, आपके दिमाग में ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो नीचे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बनाना है अब आपको, तो वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स, नीचे आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन करना बेटा। और tan इनवर्स में ये जो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मत छूना, डरना नहीं इसको देख करके ना। ये जो यहां से यहां तक लिखा है ना, ये जो यहां से यहां तक लिखा है, ये तेरे काम का है। ये नीचे क्या लिखा हुआ है ना, ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, प्लस में वन है, और tan इनवर्स में तेरे पास में वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर चल रहा है, चलने देना। ऊपर की तरफ वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स। ठीक है, अब क्या करा जाए सर, अब क्या करा जाए, देखो अब मैं जो सोच रहा हूं वो सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने से सही जल्दी से बता दो, आप जल्दी 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 बताना, कोई भी एक बंदा बता दे फटाफट फटाफट। मैं टी किसको मानने वाला हूं, मैं टी किसको मानने वाला हूं। आपने सही बताया और मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत बढ़िया सोच रहे हो। जल्दी बताओ जल्दी, टी किसको मानना है, टाइम नहीं है, आप ही लेट कर रहे हो, मैं लेट नहीं कर रहा। टी किसको मानना है, टी किसको मानना है, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी, ये क्लीन कर दो। टी किसको, अरे वाह, डुमेल ड्रुमेल ड्रुमेल ड्रुमेल, तुम तो भैया हिला रहे हो। यस एग्जैक्टली, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। tan इनवर्स वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को टी मानना है। अगर उसको टी माना तो याद है इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में। सोचना जरा, सोचो 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 कि अगर मैंने इसको टी माना तो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मेरे पास में इसका बेनिफिट क्या है। आई हेट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमने चमत्कार किया है। यस आई डिड दैट। ठीक है, मैंने क्या गजब चमत्कार किया, आई कैन टेल यू। देखो जरा सुनो, ये x है, अगर ये x है तो ये tan इनवर्स है ही नहीं। तो पहली बात तो ये जो कुछ भी लिखा है, ये लिखा हुआ है x प्लस वन अपॉन एक्स। ओके, ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है x प्लस वन अपॉन एक्स। तो मतलब आपका गट्स फीलिंग सही कह रहा था, लेकिन हमारी ही गलती में चमत्कार हुआ। तो फिलहाल हमने क्या किया, tan इनवर्स x प्लस वन अपॉन एक्स को टी माना। इसको टी मानते क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंशिएशन, ये तो tan इनवर्स का हुआ ना, फिर इसका डिफरेंशिएशन x का वन, इसका माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स बराबर dt हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो ये पूरा पोर्शन मेरा dt में जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब dt, और ये मेरे लिए t हो गया। आंसर इज ln tan इनवर्स x प्लस वन अपॉन एक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, प्लस इसको करेक्ट कर लेना। हाँ, तुक्का लगाया लेकिन सही था, लेकिन सही लगा दिया आप लोगों ने। ठीक है, आज के दिन का ट्राई करना, आपका डीपीपी 4 पूरा ट्राई करना। ठीक है, आज के दिन का अपन डीपीपी 4 पूरा देख लेंगे। डीपीपी 5 वैसे मैंने आपके उसमें लगा दिया, आपको पता है। डीपीपी 5 भी ट्राई कर लेना लगे तो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो कर लेना, इसको अपना मैक्सिमम टॉप लेवल का चैप्टर बना देना। ठीक है ना, बाकी मिलते हैं आपसे, चलिए।